हेलो, कैसे हो आप सब। आयुर्वेद स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी ने दे दिया है। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ थर्ड ईयर के बारे में जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, स्टडी मटेरियल कौन से यूज करने हैं, बुक्स वगैरह। ठीक है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी लोग थर्ड ईयर को जानने में बहुत ही एक्साइटेड होंगे। तो चलो देखते हैं। तो थर्ड प्रोफेशनल बीएमएस टोटल 18 मंथ्स का है। ओके, ये हमें पता ही है, टोटल 18 मंथ्स का है। और उसका मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो हम समझते हैं। सो फर्स्ट टर्म है, यानी 1 to 6 मंथ, उसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। और उसका उसमें आएगा 3 पीरियोडिक असेसमेंट। देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है। दिस इज पीरियोडिक असेसमेंट। 3 पीरियोडिक असेसमेंट आएगा एंड फर्स्ट टर्म टेस्ट आएगी। ठीक है, ये सब आएगा पहले 6 महीने में। फिर आएगा सेकेंड सेमेस्टर यानी सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में आएगा 7 to 12 मंथ्स। ठीक है, 7 to 12 मंथ्स में क्या होगा, वापस 3 पीरियोडिक असेसमेंट होगी, 15-15 मार्क्स की, वो जो हमें पता ही है। एंड देन सेकेंड टर्म टेस्ट रहेगी। नाउ थर्ड टर्म में 13 to 18 मंथ्स, यानी टोटल हमारे 18 मंथ्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एंड उसमें 3 पीरियोडिक असेसमेंट होता है एंड फाइनली यूनिवर्सिटी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी आप सब, एंड आप सभी लोग डॉक्टर बन जाओगे ऑफिशियली। सो ये रहा हमारा थर्ड प्रोफेशनल बीएमएस का पूरा शेड्यूल। ये है पूरा टाइम टेबल, कौन से टाइम पे एग्जाम है आपकी, कितने पीरियोडिक असेसमेंट है, फर्स्ट टेस्ट कब आएगी, सेकेंड टेस्ट, टर्म टेस्ट कब आएगी, ये सभी इसमें अच्छे से दिखाया गया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं अब इसमें। तो देखो, अभी थर्ड ईयर में सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। लेट्स डिस्कस दैट। तो फर्स्ट है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में जनरल मेडिसिन हम पढ़ते हैं, मॉडर्न का भी आएगा, उसमें आयुर्वेद का भी आएगा। सारे डिजीज की डिटेल में हमें चिकित्सा पढ़नी है। फिर आएगा पंचकर्म एंड उपकर्म। पंचकर्म में अगर आपको बेसिक आइडिया है तो मैं बता दूं कि 5 प्रकार के कर्म होते हैं। जब मेडिसिन से डिजीज ठीक ना हो तब हम पंचकर्मा प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें डिटेल में आपको स्टडी करना है। वमन है, विरेचन, नस्य, बस्ती, बहुत सारे हैं। 5 है, सुश्रुत और चरक दोनों के अकॉर्डिंग। फिर है शल्य तंत्र, जनरल सर्जरी के बारे में पढ़ना है, क्षार सूत्र वगैरह। फिर है ईएनटी, जिसको हम कहेंगे शालक्य तंत्र। ईएनटी में मॉडर्न एंड आयुर्वेद दोनों पार्ट अच्छे से डिटेल में हमें पढ़ना है। फिर है प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, यानी है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक। तो उसमें क्या है कि जो भी फीमेल के डिजीज है, स्त्री रोग आते हैं, प्रसूति यानी डिलीवरी है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर है कौमार भृत्य। कौमार भृत्य यानी पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों के रोग है, मानसिक विकार है या कंजेनाइटल एनोमलीज है, उसके बारे में पढ़ना है। एंड देन सेवेंथ इज संहिता अध्ययन। उसमें देखो पूरा उत्तरार्ध है चरक संहिता का, चिकित्सा स्थान आएगा पूरा। ठीक है, संहिता में। एंड द लास्ट वन इज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिक्स। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा है अत्यायिक चिकित्सा यानी इमरजेंसी मेडिसिन। इसका पेपर नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी पेपर नहीं है, लेकिन नॉन लेक्चर एक्टिविटी में ये करना कंपलसरी है। एंड देन है इलेक्टिव्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ये जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमने चूज किए थे, 3-3, तो वो हमें इस साल भी करने रहेंगे कि मिनिमम 3 लेने हैं। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसके हमें ऑनलाइन वीडियो लेक्चर अटेंड करने हैं या ऑनलाइन एग्जाम देनी होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कितने पेपर है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में सबसे मैक्सिमम पेपर 3 है। ठीक है, यानी काय चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके 3 पेपर्स है। टोटल थियरी थियरी के 300 मार्क्स रहेंगे, प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स, वाइवा में 17। इसमें कोई भी इलेक्टिव नहीं है। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स रहेंगे। टोटल सब्जेक्ट का क्या है, 200, एंड ग्रैंड टोटल होगा उसका 500। ये हो गई काय चिकित्सा की बात। उसके बाद आता है पंचकर्म एंड उपकर्म। पंचकर्म का एक ही पेपर है, चलो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, एक ही पेपर है। फिर थियरी है उसकी 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में रहेगा 100 मार्क्स।
फिर है वाइवा में 70 मार्क्स है, उसके भी कोई इलेक्टिव्स नहीं है। सब में देखो इंटरनल असेसमेंट सब में 30-30 मार्क्स का ही है। सब्जेक्ट का टोटल होगा 200 मार्क्स, 100 + 100, एंड ग्रैंड टोटल रहेगा 300 मार्क्स। फिर है शल्य तंत्र। ठीक है, शल्य तंत्र यानी सर्जरी का। सर्जरी में है टोटल 2 पेपर। मार्क्स रहेंगे उसके 200, थियरी में, प्रैक्टिकल में रहेंगे 100। वाइवा में वापस 70, देखो वाइवा में 70 और 30 इंटरनल असेसमेंट, इन दोनों का टोटल मिला के हमें 100 होता है। ठीक है, तो ऐसे 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं। फिर है सब टोटल, मतलब इन सब्जेक्ट का पूरा टोटल रहेगा 200 एंड ग्रैंड टोटल रहेगा 400। फिर है शालक्य यानी ENT। ENT के रहेंगे 2 पेपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें भी थियरी रहेगी 200 मार्क की, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स, वाइवा में 70 एंड इंटरनल असेसमेंट में 30। सब्जेक्ट टोटल रहेगा 200 एंड ग्रैंड टोटल रहेगा 400। यानी अभी हम आ गए हैं प्रसूति एवं स्त्री रोग में आ गए। ठीक है, यानी गायनेक। गायनेक में टू टू पेपर है, थियरी में 200 मार्क, प्रैक्टिकल में 100 मार्क। देखो वाई इसमें 60 है क्योंकि 10 मार्क ऐड होते हैं इलेक्टिव के, यानी ये इलेक्टिव में ऐड हो गए 10 मार्क। ठीक है, फिर इंटरनल असेसमेंट है वो 30 मार्क का, सेम टू सेम रहेगा। टोटल हो गया 200 एंड ग्रैंड टोटल हो गया 400। फिर कॉमारुते यानी पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक का एक ही पेपर है, फिर उसका थियरी में 100 में और प्रैक्टिकल 100 का। फिर उसमें भी इलेक्टिव रहेगा। ठीक है, इलेक्टिव इसमें भी रहेगा। इंटरनल तो सेम ही है सब में 30। सब्जेक्ट का टोटल रहेगा 200 एंड ग्रैंड टोटल रहेगा 300। फिर है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में मोस्टली आपको उत्तर तंत्र पढ़ना है। उसमें 100 मार्क का पेपर रहेगा, प्रैक्टिकल क्लिनिकल में रहेगा, वाइवा में 75 मार्क्स, इलेक्टिव में 10 मार्क्स का रहेगा। इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट का टोटल रहेगा 100 मार्क्स एंड ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स। फिर है रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। उसमें एक पेपर है, थियरी 50 मार्क का रहेगा, और उसका कुछ भी मतलब इंटरनल असेसमेंट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट ग्रैंड टोटल 50। तो यानी पूरा टोटल है 2550। ठीक है, तो ये आपका फाइनल ईयर यानी थर्ड प्रोफेशनल है। अभी बुक्स के बारे में बात करें। देखो इसमें इंस्ट्रक्शन भी हमें पढ़नी जरूरी है। NCSM द्वारा अपडेट किया गया नया सिलेबस अब जारी हो चुका है और नई बुक्स 2-3 महीने में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। न्यू सिलेबस डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये बात हमने बता दी है आपको। आप PDF डाउनलोड कर लेना लिंक से, एंड बुक्स भी 2-3 महीने में आ जाएगी। अभी कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स मोस्टली हमें पूछते हैं, उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बुक्स नई लेनी जरूरी है? तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि सिलेबस में कई विषय को अपडेट किया गया है और कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं। देखो बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि मैम हमने तो सीनियर से ले ली, मैम हमारे पास पुरानी बुक्स थी। तो इसी के लिए है कि जो नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं, कुछ कुछ निकाले गए, कुछ ऐड हुए हैं, तो उन सभी के लिए न्यू बुक्स जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि CCIM की बुक्स पढ़ सकते हैं क्या मैम? तो उसमें भी यही आंसर है कि बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। जब तक बुक्स नहीं आती तब तक पक्का उसमें से पढ़ना, लेकिन अगर नई बुक्स आ गई है तो उसमें से पढ़ाई करनी आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि कुछ कुछ नए टॉपिक्स जो पुरानी बुक्स में नहीं है वो कवर होने जरूरी है। ठीक है, फिर है नई NCSM बुक्स कब तक आएगी? तो जैसे मैंने पहले भी बता दिया, 2-3 महीने में ये बुक्स मार्केट में आ जाएगी। जैसे ही ये बुक्स आएगी मार्केट में, बाय करने की लिंक आपको आयुर्वेद स्टडीज से मिल दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई है। एंड अभी स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। BMS थर्ड ईयर के स्टडी मटेरियल में एंड्रॉयड ऐप में आप आयुर्वेद स्टडीज डाउनलोड कर लीजिए। हम एक एक चीज बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। आप पूरा साल अच्छे से मेहनत करिएगा एंड ये साल बहुत इजी हो जाएगा अगर आप आयुर्वेद स्टडीज के साथ पढ़ते हो। फिर क्या क्या मिलेगा इस ऐप में, ये इसका भी हमने डिटेल में आपको बताया है। सबसे पहले आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, और सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल है। फिर PDF नोट्स, हाई क्वालिटी स्टडी नोट्स, डिजिटल नोट्स आपको अच्छे से हम प्रोवाइड करेंगे, एक एक टॉपिक की, एक एक चैप्टर की। ठीक है, फिर MCQ।
एमसीक्यू की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी, क्योंकि देखो पुराने सिलेबस में एमसीक्यू नहीं थे, अभी न्यू सिलेबस में एमसीक्यू है, तो वी विल आल्सो प्रोवाइड यू द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू, और उन सब की भी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। तो ये है थर्ड प्रोफेशनल की बात हमने कर दी है, हमें सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना। आयुर्वेद स्टडीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे जाके भी। सो या मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।